ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं शिबू जॉर्ज। आज इन खेलों का आखिरी दिन और अंतिम दिन के मुकाबले में कोई भारतीय चुनौती नहीं है। कल गोल्फ और कुश्ती में भारतीय प्रतिभागिता थी। कुश्ती के अखाड़े में क्या कुछ हुआ, जानते हैं राजश्री त्रिवेदी से। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय पहलवानों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसमें उपलब्धि और चुनौती दोनों ही क्षण थे। बेहतरीन प्रदर्शन रहा हरियाणा के अमन सहरावत का, जिन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी की स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन तोई क्रूज को 13-5 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। मैच की शुरुआत में 1-0 से पिछड़ने के बावजूद अमन ने जल्दी ही नियंत्रण हासिल कर लिया। पहले पीरियड को 6-3 पर समाप्त किया और जीत हासिल करने के लिए अपनी बढ़त बनाए रखी। बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड किया थे, पर अगला भी अच्छा रेसलर था, ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 2028 ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे। दूसरी ओर कई भारतीय पहलवानों को कड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम स्पर्धा में अंतिम पंघाल को तुर्की की ज़ेनब येतगिल ने 10-0 से हराया, जिसमें उनकी ओलंपिक यात्रा समाप्त हो गई। इसी तरह अंजु मलिक ने महिलाओं की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में संघर्ष किया। उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की हेलेन लुई मोरेलिस से 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही निशा दहिया ने गंभीर दर्द और चोट से जूझने के बावजूद धैर्य दिखाया। दाहिने हाथ पर भारी पट्टियां बांधकर कुश्ती करते हुए 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उत्तर कोरिया की 18 वर्षीय पाक सोलगम से 10-8 से हार गयी। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रितिका हुडा का सफर भी चुनौतीपूर्ण था। राउंड ऑफ 8 में रितिका ने अपनी ताकत और कौशल का परिचय देते हुए अपनी प्रतिद्वंदी से 12-2 की निर्णायक जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान के अपेरी मेडेट से हुआ। दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया। मुकाबला 1-1 के स्कोर पर समाप्त हुआ, लेकिन तकनीकी अंकों के आधार पर एपेरी मेडेट को विजेता घोषित किया गया। रितिका के कोच बीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। मेरे हम उम्मीद थी कि ये इसको हरा के और सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल किया गया। रास्ता आसान हमारा था, लेकिन हम अच्छा और बढ़िया कर सकती थी रितिका। विनेश फोगट के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना फैसला 13 अगस्त तक सुनाएगी। पेरिस, फ्रांस से आकाशवाणी के लिए मैं राजश्री त्रिवेदी। 10 दिनों तक चले गोल्फ पर अपनी पैनी नजर रखी वी शिवकुमार ने। Blue skies greeted golfers at Le Golf National Golf Course on Saturday, where India's Aditi Ashok and young Diksha Dagar had been struggling to find form during the ladies' competition. After starting well on day 1, Aditi struggled to stay close to par score on day 2 and 3 and redeemed herself partially on Saturday when she made a decent 68 compared to scores of 72, 71 and 79. For Diksha, on the other hand, it was tough work yesterday in round 4 after bogeys, triple bogeys, and she had decent scores of 71 and 72 in the first 2 rounds, but slipped to 80 and 78 in 3 and 4. Akashvani caught up with Aditi and asked her what she experienced at her 3rd Olympic Games after finishing 4th last time in Tokyo. Aditi, Akashvani. Oh, good to see you. Haven't seen you in 3rd Olympics. Yes. Yeah, it has been good. I think it was golf-wise, it was a mixed bag. I think Tokyo I played well all 4 days, whereas this week I think
third round was not good. It was just a bad day, which took me out of the top 5, top 10. So whatever chance I had, I guess I lost on the third day. But still, overall, it was a good week. Till the 10th or 11th hole on the first day, and today you came back with a 68. And what would you have changed? I think when first day when I started, when it was early, there wasn't much wind and I was able to, hit it closer, make some birdies. And same coming in today, like it is a bit windy, but nothing crazy. Today at the back nine and even the front nine, it wasn't too windy. So I think on this golf course, when it's not as windy, you need to make use of those chances, and I did that, but the wind, I didn't really manage it well. I dropped too many shots, so yeah, I guess that's what went wrong yesterday. Yeah, I didn't really play 18th hole well this whole week, actually. Today you were on par, right? Yeah, I think I made double and 3 pars, but usually on par 5s, I'm under par at least on the average, so here I was +2, so that wasn't good. Mistakes on short holes, usually I don't do that, so yeah, even the first 2 days I feel like could have been better. Diksha Dagar was very disappointed that day 3 and 4 didn't go her way. Today I didn't start it well. I mean, it was because of one missing technique. That's something I forgot. My swing takeaway. I should have slowed down instead of hitting very hard. And then I went a bit aggressive today, in which I should have played a bit defensive, very sensible. I was looking for a birdie, I should have gone for the par. I should have gone with a continuous par. If I go for the par, automatically you will get a birdie chance. Lydia Ko of New Zealand won the gold with a 10 under score totaling 278. Esther Hensleit of Germany, who moved up 11 places from the previous day's position, took the silver with 8 under 280. Lin Ziyu of China won the bronze with 281. Aditi was placed tied 29th with 290 and Diksha tied 49 with 301. Here's Brijender Singh, President of India Golf Union, on golfers from India and what support they get. These are professional golfers and they are on the tour most of the time. So even, let's say for example, Aditi, she came here directly from a tournament which she played in Portland. They are used to the rigors of the tour and they are used to the rigors of competition at this level. Olympics is the world's most challenging event, and everybody who has come here has come to win and also has come well prepared. You need the ball to roll for you, you need a bit of luck. Maybe they need a little more physical conditioning. Maybe they would, although with the government and with all other support, we've given them a couple of practice rounds before they came here. It's a 4-day event, so you got to play well on all the 4 days. All the 4 days, the ball must roll for you. So there are 60 best golfers of the world competing. So you got to compete with the best and be a little lucky. This is Shivakumar reporting from the Le Golf National Venue in Paris. माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एथलेटिक्स ने पिछले ओलंपिक्स में हमें स्वर्ण पदक दिलाया था और इस बार भी सबकी नजरें नीरज चोपड़ा और जेवलिन पर थी। सैवियो नरूना। The iconic Stade de France, which was built for the 1998 FIFA World Cup hosted in Paris, saw most of the athletic events at the 33rd Olympiad. The Indian athletics contingent, led by the poster boy of world athletics, Neeraj Chopra, landed in the French capital, some making their Olympic debut, while others coming back to live their Olympic dream. There were 8 athletes who also competed at Tokyo 2020. Besides Neeraj Chopra and Avinash Sable, Anu Rani, Tajinder Pal Singh Toor, Priyanka Goswami, Muhammad Anas, Amos Jacob and Shubha Venkatesan had also been in the India lineup in the Japanese capital. But in Paris, Asian Games champion Avinash Sable was the only Indian athlete besides Neeraj to make it to the finals in the track and field events. He finished 11th in the men's 3000-meter steeplechase final. Athletics included 48 medal events in all. Chopra, the Tokyo 2020 Olympic champion, won silver
in the men's javelin throw in Paris, thus gaining India's only medal in athletics at Paris 2024. While speaking to us soon after becoming the first Indian athlete to win back-to-back medals in track and field at the Olympics, Neeraj had a message for fans and athletes as well. बिल्कुल जी, काफी अच्छा लग रहा है। फ्लैग है साथ में और अपने देश के लिए मेडल जीता है, लेकिन वही है, कुछ चीजों पे काम करना है। शायद से ये भी जो थ्रो है बहुत ही जबरदस्ती लगाई है और अभी काम करना है काफी चीजों पे। काफी टाइम से एक इंजरी चल रही है, उसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी जो थ्रो लगनी चाहिए शायद से वो नहीं लगा पा रहा। सिल्वर मेडल है, कंट्री के लिए मेडल जीता है, इसकी खुशी है। और अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। जो भी खिलाड़ी मेहनत करे वो अच्छी थ्रो लगाए, बिल्कुल उसके लिए हमको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, काफी कुछ बाकी है, देखते रहिए, इंजरी को ठीक करेंगे और मेहनत करेंगे और थ्रो लगाएंगे तगड़ी। तो मैं बोलना चाहूँगा इंडिया को थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए, जो भी सभी एथलीट्स को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आने वाले ओलंपिक्स में और अच्छी करेंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और एथलीट का जो काम है मेहनत करना, वो करके आते हैं। अपने मुताबिक नहीं चल पाते कई बार, ऐसे सिर्फ हमारे साथ नहीं बहुत एथलीट्स के साथ होता है, पर हमारा काम है हमेशा मेहनत करते रहना लगातार, और वो हम करते रहेंगे और आगे बहुत मेडल जीतेंगे। निशानेबाजों ने भारत को सबसे ज्यादा पदक दिलाए और निशानेबाजों को अपने निशाने पर लिए हुए थे नीतीश अरोड़ा। 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों में 21 सदस्यीय शूटिंग दल ने 3 पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा। 2004 एथेंस खेलों से अब तक कुल 4 पदक शूटिंग स्पर्धा से आए थे। 2024 पेरिस ओलंपिक्स को याद रखा जाएगा मनु भाकर की उपलब्धियों के कारण। मनु भाकर न सिर्फ पहली महिला शूटर बनी है जिन्होंने पदक जीता, अपितु तो पहली खिलाड़ी किसी भी स्पर्धा की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में एक नहीं 2 पदक जीते। पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का कांस्य पदक। हम बहुत खुश हैं कि हम इंडिया की झोली में ये दूसरा मेडल शूटिंग की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल डाल सके। गोल्ड, बट अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में करूंगा। मनु भाकर पदकों की तिकड़ी यानी हैट्रिक लगाने के बिल्कुल करीब थी। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु चौथे स्थान पर रही। शायद वो अगले ओलंपिक्स में आए। This just gave me, motivation to work even harder for the next one. I'm going home with 2 bronzes and lots of motivation for the next one. शूटिंग स्पर्धाओं में तीसरा पदक जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कोसाले ने। मैं प्राउड करता हूँ इंडिया से हूँ एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया इंडिया ने। ये सच है कि अंत में पदकों की गिनती ही आपकी परफॉर्मेंस दर्शाती है, पर यह भी सत्य है कि भारतीय शूटर्स के लिए बहुत से हार्ट ब्रेक मूवमेंट्स भी रहे पेरिस ओलंपिक खेलों में। पदकों की संख्या आसानी से 7 हो सकती थी। 4 स्पर्धाओं में हमारे शूटर्स नंबर 4 पर रहे। 10 मीटर एयर राइफल फॉर वीमेन में रमिता जिंदल। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पर मुझे लगता है कि ये सब से मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला है। 10 मीटर एयर राइफल फॉर मेन में अर्जुन बबूता। किस्मत कह सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत कि आज नहीं लिखा था, आखिरी शॉट पे जाके चीजें नहीं वर्क करी। और स्कीट मिक्स टीम में अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान। I'm really proud of the both of us because for us this is the first major final. To be strong, it's going to be difficult now going back home, being so close to the medal. शातोउ शूटिंग रेंज से शूटिंग स्पर्धा की कंक्लूडिंग रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हॉकी ने तो इस बार हर भारतीय का दिल ही जीत लिया और उस पर पदक के साथ श्रीजेश की विदाई। उन रोमांचक क्षणों को अपने लफ्जों में समेटते हुए महेंद्र सिंह लालस। बेंगलोर की गर्मी और उमस में हजारों घंटे इस टीम ने धूप छांव बरसात में गुजारे। आल्प्स की पहाड़ियों में खुद को 15 की जगह 1 मानना सीखा। भारत की परंपरागत तेज और कलात्मक हॉकी के साथ साथ यूरोपीय हॉकी के रक्षण कौशल को भी अपने खेल में शामिल करने का जज्बा भी था इस टीम में। पेरिस पहुंची थी ये टीम देश के लिए कुछ कर गुजरने का विश्वास
विश्वास लेकर। पहले मैच में टीम का कौशल और विश्वास ऐतिहासिक यूदे मनो स्टेडियम में नजर आने लगा था, जब न्यूजीलैंड को अपने पूल बी के पहले मैच में 3-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी, मगर 1 अगस्त को पिछली चैंपियन बेल्जियम से भारत को 2-1 से पराजय मिली। अगले दिन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। 1972 के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने थी ग्रेट ब्रिटेन की टीम। दूसरे क्वार्टर के शुरू होते ही जब अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाकर खेल से बाहर कर दिया गया, तो बचा हुआ मैच टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन के हमलों को रोके रखा और निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं। शूटआउट में अपना आखिरी ओलंपिक और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल रहे श्रीजेश ने बेहतरीन बचाव करते हुए टीम को लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बेहतरीन हॉकी खेलने के बावजूद कड़े संघर्ष में सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जर्मनी से 3-2 से शिकस्त मिली और अब उसे कांस्य पदक के लिए स्पेन से खेलना था। 8 अगस्त की दोपहर भारत ने स्पेन को 3-2 से हराया और लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक अपने गले में पहना। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इन खेलों में सर्वाधिक 10 गोल किए। हरमनप्रीत: अमेजिंग गेम। आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे वन से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं हम कर पाए। बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये सारे टीम प्लेयर्स की मेहनत है, कोचेस की, कोचिंग स्टाफ की, जो हम पे इतना काम कर रहे हैं एंड ये प्लेयर इतना जो ट्रस्ट रख रहे हैं एक दूसरे पे। ये है भारतीय प्रशिक्षक क्रेग फुलटन। Yeah, it was good to get the medal. Obviously we were after gold. And at the same time, to pick ourselves up after the disappointment and to get back on track was testament to the team's character. So it was very, very good. The philosophy works. Defend to counter to win is our philosophy, and it works because we would never have got through the GB quarterfinal setback if we didn't have that mindset 12, 13, 14 months before and working towards a moment. And I just think from a staff point of view, from everyone that added, and obviously from a training environment, from everything. You know, it all added up to getting to this point. पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष और महिला दोनों वर्गों की हॉकी स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक नेदरलैंड्स ने जीते। उनके पुरुषों ने जर्मनी को और महिलाओं ने फाइनल में चीन को शूटआउट के जरिए हराया। यूदे मनो स्टेडियम से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। बैडमिंटन से सबको काफी उम्मीदें थी। बैडमिंटन में भारतीय अभियान को करीब से देखा राकेश जैन ने। पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन दल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 27 जुलाई से 5 अगस्त तक ला शापेल एरिना में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, चुनौती पेश की, लेकिन कोई भी पदक हासिल नहीं कर सके। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे के चाओ तिएन चेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वे ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुँचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। हालांकि सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहला गेम जीतने के बावजूद मलेशिया के ली जी जिया से हार का सामना करना पड़ा। At this point I don't know what to say and yeah, it feels the hand was just bleeding, so it was stopping the play at times. There was blood on court and yeah, we couldn't really continue, but there was little bit bleeding that was coming off and it was disturbing on the court. So he played a really good game. Yes, I think could have done better. पीवी सिंधु, जिनके पास 2 ओलंपिक और 5 विश्व चैंपियन पदक हैं, इस बार ओलंपिक में बिना पदक के लौटी। सिंधु चीन की 6ठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हे बिंग जियाओ से राउंड ऑफ 16 में ही हार गई। Everybody works hard, so we've done whatever we could. I don't regret it, and I don't feel that okay, you know, I haven't done something. पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एक मजबूत पदक का दावेदार माना जा रहा था। हालांकि क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सो हुई इक के खिलाफ हार ने उनके अभियान को समाप्त कर दिया। यदि एक नजर बैडमिंटन में ओलंपिक मेडलिस्ट पर डालें तो मिक्स डबल में चीन ने कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। विमेन्स डबल्स में दोनों पदक चीन ने जीते। मेंस डबल्स में चीनी ताइपे के ली यांग और वोंग चिलिन ने स्वर्ण पदक जीता। विमेन्स सिंगल में कोरिया की अंग से यंग ने चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। मेंस सिंगल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड के कुनलावोत विदिक्सन को हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। Winning 1 Olympic gold is crazy. Winning 2 is crazy times 2. So I am so happy and I don't even know what to say. भारतीय बैडमिंटन दल के लिए पेरिस ओलंपिक एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही। भविष्य के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर आत्मावलोकन करने की जरूरत के साथ भारतीय बैडमिंटन दल बिना पदक स्वदेश लौटा। माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया?
खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तीरंदाजी में हम पदक के काफी नजदीक पहुंचे और हर तीर पर अपनी नजरें जमाए रखी शौर्या चौधरी ने। The archery competition at the 33rd Olympics in Paris was held in the beautiful Invalides complex in the backdrop of the historic War Museum. India came into the competition with high hopes and a full-strength squad, spearheaded by four-time Olympians Tarundeep Rai and Deepika Kumari. Top archer Dheeraj Bommadevara, in stupendous form before the games, along with a well-set men's team, were the big medal hopes. The women, with a great mix of youth and experience, were in good shape as well. India also posed a realistic challenge in the mixed team event. India had never won an Olympic medal and were gunning to make history at Paris. The ranking rounds that took place on the 25th of July, one day before the opening ceremony, gave more fuel to those dreams. Indian archers were brilliant in the initial round. However, the campaign received the first jolt when the women suffered an unexpected setback in the quarters to Netherlands as Bhajan Kaur, Ankita Bhakat and veteran Deepika looked nervous in the packed arena, going down 6-0. The men, featuring Praveen Jadhav, Dheeraj and Tarundeep, followed suit despite their high ranking, shooting poorly to go down to Turkey, also in the quarters. Dheeraj, India's poster boy, reacted to the shock loss. थोड़ा सा डिफिकल्ट था विन का, पर सभी के लिए वो सेम ही है। उसमें हम लोग नहीं कर पाए एंड मैं नहीं कर पाया स्पेसिफिकली, और हम लोग ऑफ कोर्स हारे। इट्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, पर अभी इधर रुकेंगे नहीं हम लोग। Dheeraj, however, was brilliant in the individual competition, winning his first round easily and then unluckily going down in a titanic tussle against Canada's Eric Peters. Meanwhile, decorated archer Tarundeep lost his first round match narrowly and announced that he was hanging up his boots after a glorious career. Yes, obviously, this was my last match of my life, so it's okay, played well. जैसे प्लान किया था, I have played like that only, and I am a little upset that I could not able to win medals. The women's individual round saw both Bhajan in her first Olympics and former world number 1 Deepika breeze past their first rounds and raise hopes of a first Olympic medal from archery. Deepika also rode her luck and survived some tense moments, but looked to be in her elements overall. She also won a second round match even as Bhajan lost a tense shoot-off before coming up against a formidable Korean teenager Nam Se-yeon. Deepika seemed to have the match in the bag before some unbelievably erroneous shooting led her to a deflating defeat in a sport where the minuscule margins determine success and failure. A visibly distraught Deepika spoke to us. ऐसा लग रहा है मैंने उसको मैच दे दिया गिफ्ट करके। But India came closest to a podium finish in the mixed team event. Ankita and Dheeraj, both young guns with considerable international success under their belts, had teamed up in the competition in their maiden Olympics. They were in stupendous form throughout the day, first taking down Indonesia and then subjugating Spain to set up a mouth-watering quarterfinal against the invincible Koreans. India gave star archers Kim Se-yeon, who had set a world record in ranking, and Kim Woo-jin a good fight before losing 6-2. Their best chance of winning a medal came in the bronze playoff against USA. Then Ankita ran into a headwind, literally, with some of her arrows going remarkably haywire even as Dheeraj kept his poise. India, however, suffered a heartbreak, losing 6-2 to finish fourth. The two young guns had gone where no Indian archer had ever been before at the Olympics, but faltered at the final hurdle. Dheeraj Bommadevara. जी, विंड का बहुत इफेक्ट था। जैसे कि ऑल्टरनेटिव शूटिंग होता है, तो हम लोग के टाइम पे बॉडी पे हवा बहुत ज़्यादा आ रहा था अनलकीली, एंड वो हर राउंड पे हुआ, हर ऑल्टरनेट टाइम पे हुआ। So where does India need to work to tie up these loose ends and finally land a podium place in the quadrennial games? Experienced coach Purnima Mahato told us. नेक्स्ट तो मेरा सजेशन है कि ऐसे माहौल थोड़ा सा ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सबको अभी दिल का धड़कन बढ़ जा रहा है। This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani from Paris. माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। टेबल टेनिस में वरिष्ठ खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने ओलंपिक को बाय बाय कहा और इस ओलंपिक में हमारे महिला पैडलर्स के प्रदर्शन ने भविष्य के लिए काफी उम्मीदें भी जगाई। सुधीर राजौरिया। पेरिस ओलंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत का अभियान बिना किसी मेडल के समाप्त हो गया, मगर इस स्पर्धा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारतीय महिला टीम का क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना। मनिका बत्रा, श्रीजा अकूला और अर्चना कामत की महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से हारकर
पदक की दौड़ से बाहर हो गई। मनिका बत्रा। हम अपना बेस्ट देने गए थे बट आई थिंक जर्मनी प्लेड रियली वेल। यस वी आर रियली अपसेट कि हम क्वार्टर फाइनल्स नहीं जीत पाए बट आई थिंक इफ वी क्वालिफाई नेक्स्ट टाइम वी विल गिव आवर बेस्ट। अर्चना कामत। I still feel the doubles was key. We were leading, we had some chances. I wish I had taken a little more risk, been a little more confident in the doubles and given a better start to the team. But other than that, I'm 100% sure we all gave our best and results are never in our hands. We just tried our best. श्रीजा अकूला। हमने अपना बेस्ट खेला है, आगे तो बढ़ रहे पर हमको मेडल तक जाना है तो हम बस वही एम कर रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते। तो हम उतना सेटिस्फाइड तो नहीं है ये परफॉर्मेंस से पर इससे विल जस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। जबकि दूसरी ओर शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर पुरुषों की टीम स्पर्धा में मजबूत चीन से शुरुआती राउंड में ही हार गए। शरद कमल। चाइना के साथ जब ड्रॉ आई थी थोड़ा वी वर फीलिंग अ बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि जो फॉर्म टीम है हम बाकी कोई भी आ जाए तो हम हरा सकते थे बट या वो फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लिया और यही कोशिश किया कि हमारा बेस्ट जो है उनके सामने प्रेजेंट करें। मानव ठक्कर। 3-4 महीने से काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ तो इधर मेरा ये अभी फर्स्ट मैच ही था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिला ओलंपिक्स खेलने के लिए। और यस मैं जब वेंगशु किन से खेल रहा था आई थिंक वो मेरे उम्र का ही है, मैं उसके साथ अंडर 18 कैटेगरी में भी खेला हुआ हूँ। तो यस आई हैड माई चांसेस, मतलब 2 सेट में मैं क्लोज था बट बहुत कुछ सीखने को मिला ये मैच से, बहुत कुछ सीखने को मिला ये स्टेज से। इतना बड़ा स्टेज में जब इतना लोग चीयर कर रहे हैं इस पे वर्क करके आई थिंक नेक्स्ट वाले में और अच्छा करने का कोशिश करूंगा पूरा ही। हरमीत देसाई। मैं और मानव बीच में लास्ट 1.5 साल से नहीं खेले और काफ़ी मुश्किल रहा। पहला 2 सेट तो हमें उनकी स्पीड मैच करने में काफ़ी मुश्किल रही लेकिन थर्ड सेट थोड़ा सा चांस था लेकिन वो लोग ज़्यादा ही स्ट्रांग थे हमसे। बात अगर एकल वर्ग की करें तो यहाँ पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत के 2-2 खिलाड़ी मैदान में थे। मनिका बत्रा और श्रीजा अकूला ने अपने शुरुआती दौर के मैच जीते और प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। मनिका बत्रा। Before this match, I was a little nervous. Now I'm good and I am free now. And how did you find Anna Hussey? She's a good player, good attacking player, but I think I didn't let her attack that much. just जो उतना गेम है उसका वो नहीं करने दिया था। मगर प्री क्वार्टर फाइनल में मनिका बत्रा जापान की मियू हिरानो और श्रीजा अकूला चीन की सुन यिक्शा से हारकर मुकाबले से बाहर हो गईं। जबकि शरद कमल अपने पहले ही मैच में स्लोवेनिया के डेंजी कोजुल से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। हरमीत देसाई ने जॉर्डन के जैद अबू यमन को हराकर अगले राउंड में प्रवेश जरूर किया लेकिन फ्रांस के स्टार खिलाड़ी फेलिक्स लेब्रून से हार गए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत टेबल टेनिस में कोई मेडल तो हासिल न कर सका पर इस ओलंपिक से खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ा होगा और उम्मीद है आगे चलकर भारतीय खिलाड़ी इस बुनियाद पर एक मजबूत इमारत बनाने में कामयाब होंगे। आकाशवाणी के लिए मैं सुधीर राजौरिया। डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। उधर वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू मात्र 1 किलोग्राम से कांस्य पदक चूक गई। रोइंग में बलराज पनवार 23वें स्थान पर रहे तथा सेलिंग में विष्णु सरवनन और नेत्रा कुमनन भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब एक नजर पदक तालिका पर। China 39 gold in first place, USA 38 gold in second place, Australia 18 gold in third place, Japan in fourth place and the host France in fifth place. India stays on 71st place with 1 silver and 5 bronze medals. और अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये थी पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। आलेख, स्वर और प्रस्तुति शिबू जॉर्ज। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। अभी आप सुन रहे थे पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा पेरिस में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।